सीत बैरी अलहन अघन माँ सुरूर सुरूर चले और तोर बिन संगी जीवा थुकुर थुकुर करे। सम्मान्य मंच और मंच में विराजमान दो प्रभुति क्षेत्र सम्माननीय डॉक्टर जीवन यदुराही जी और सम्माननीय डॉक्टर पीसी लाल यादव जी, हमारे साहू जी लोक गायक सोनी आदरणी और सम्माननीय पार्षद महोदय जी, शब्द साधक गण और नवयुवक कवि भोरमदेव साहित्य समिति वाले, साथ साथ ये छोटे छोटे बालवृंद जो बाल दिवस है आज मन शोभायमान है यहाँ, और साथ साथ ये ग्रामीण और जो साहित्य रचते वो कर आप पात्र हो वो मन बैठे हो वो प्रणम कि जो जेकर बारे में बात किया जाए कम से कम वो सुनैया तो है ही। और साथ ही ये पावन स्थल ये देव मंदिर बाबा शिव भोले जी के दरबार और गुरु बाबा घासीदास जी के आशीष तले हम बैठे हैं। अभी बहुत गहर गुणान बात हो इस साहित्य के बारे में, बात हो इसके साहित्य का है, जिंदगी भी कहे जाते हैं, साहित्य लोग जीवन में घटे घटना भी कहे जाते हैं, उस स्वयं के ऊपर घटे घटना भी कहे जाते हैं। अवला अलंकृत भाषा में लिखना ये साहित्य की श्रेणी में आ सकते, जो हमारे आसपास घटना घटत है ओला हम अलंकृत ढंग से लिखें और वो जो पढ़े में नीक लागे सुख और वो प्रेरणा भी और संग संग भाषा के ओमा सुघरे तको रखे, ये सब जिनिस मिलते तब वो मणिकांचन प्रयोग होते और बहुत बढ़िया जिनिस हमारे सामने में आते, वो साहित्य की श्रेणी में। अब साहित्य के बहुत बारीकी बता तभी कि साहित्य का के लिए लिखा जाए या सर्वहितेन के भाव कैसे आई हो। साहित्य ले बहुत शॉर्टकट में बोल देते कि सबके भाव में रहना चाहिए, तो एक उत्पीड़क है और एक पीड़ित, एक जोन है कष्ट देत और एक जन है जो कष्ट लेत। अब दोनों लोग कैसे साधा जाए है ना। हर साहित्य के ऊपर भी कहे जा सकते या उंगली उठाते और जो पक्ष जिन मजबूत हो जाते वो पक्ष है, और बाद में जो मजबूत होते वो पहली लिखाए पक्ष के भी उधेड़ बुन होत रहते। और मनुष्य है तो ओकर अनेक विचारधारा है और सब विचारधारा है एक तरह से ऐसे होते कि वो मन लोक मंगल के भाव रहा, नहीं तो अपन अपन विचारधारा ला धरे कि मोर मुर्गी के एक टांग के से भी नहीं बने। तो साहित्य में बहुत सारा विचारधारा रहा है और वो विचारधारा के मूल स्वर लोक मंगल के रहा है, ये साहित्य के श्रेणी में आ सकता। अब हमला रचना कैसे काकर ले लिखना है, कैसे लिखना, एक वर्कशॉप टाइप के है जो कि बहुत बढ़िया कई विद्वान आदमी यहाँ बैठे और बहुत बढ़िया नवयुवक साधक मन भी बैठे, कई मन के बीच में ये बात आती है कि हम काकर ले लिखना और विचार प्रवाहित कैसे करना। सोचथन तो बहुत मनुष्य ऐसे प्राणी है जो शोध करता मन के थे कि वो एक दिन में 3600 विचार सोचते, 3600 विचार लगभग, उगर से ज्यादा भी हो ओला बड़ा मुश्किल से वो कोई एकाध विचारधारा में हम दृढ़ हो पाते, नहीं तो उलझे हुए रहते। और कई आदमी बहुत बढ़िया जो उन विचारधारा के लफड़ा में नहीं पड़े रहा है और विचारधारा के लफड़ा में ना पड़ के वो है बिल्कुल मुकाए बैठे रहते, चुप दुनिया देखते रहते, तो मन सुखी रहते। लक्ष्मण मस्तूरिया आदरणीय जो अभी हमारे मन के सबके आइकान है हुआ छत्तीसगढ़ी के बहुत शब्द चितेरा रही, वो घेरी बेरी कहा के गोष्ठी मिलन तब कहा कि गुनैया के ही पीरा और समस्या गुनैया जो चिंतन करते जो गुण थे वही लहे पीरा जाना और जे सोचा नहीं बोला का के
मोर ख्याल से गाय गरवा या पशु मन ला पीरा या तो कर हाथ गोड़ टूटते तब होते या भूख लागते तब होते, लेकिन मनखेल पीरा होते वो बढ़िया खाए पिए रही, महल में भी बैठे रही, सुघर कपड़ा पहनी, 1-1 लाख तनख्वाह लेते, तब वो लोग संसो करते, वो चिंता रहते। वैभवशाली जीवन जिए के बाद भी उमा दर्द रहते, और वो दर्द के वर्णन तो कहीं न कहीं साहित्य हमार करुणा और दर्द से ही जुड़े हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे है कि करुणा जो है वो मनुष्य के हृदय में सात्विकता के जोत जगाती, और मनुष्य के हृदय में जब सात्विकता के जो जग जथे वही आदमी हर लोक कल्याण के बारे में सोचते, और जेकर अंदर में अगर सात्विकता के जोत नहीं जगे वो लाख सर पटक ले, वो अपन बारे में दूसरा सोचबे नहीं, पशुवत जीवन जीते, पशु तुल्य जीवन। तो साहित्य है केंद्र में करुणा। आप आदि कवि वाल्मीकि जी के भी रचना रामायण के रूप में सामने आई ना, तो 2 क्रौच युगल मिथुन रथ रिश्त एक तीर मार दी बहेलिया, तो ओकर चित्कार से वो करुणा है, और आदि कविता पहला काव्य सामने है, तो पूरा करुणा ही केंद्र है साहित्य। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ में कि अजीब टाइप के हमारे साहित्य से करुणा छरित हो जाते, और वलकरहा टाइप के हास्य केंद्र में आ जाते। हर आदमी एक दूसरे व्यंग करते, एक दूसरे कोच करते, उदरत, और कविता के मतलब हास्य व्यंग ही समझ बैठे, फुलझड़ी समझ। जबकि आप लोग बताता हूँ कि साहित्य में आज भी व्यंग और हास्य गंभीरता से स्वीकृत नहीं करेंगे। व्यंग्य है तो मैं एक लालित्यपूर्ण रहना चाहिए, और व्यंग्य में भी करुणा है। तो हमार कहे के मतलब ये है कि हम साहित्य रचन का कर लिए, वो व्यक्ति जो दुख में बैठे, जो पीड़ा भोगत, जेकर घर दुआरी खेत खलिहान जंगल जमीन लुटात छिनात, ओकर स्वाभिमान रौंदात, हम ओला केवल हंसवावन का, ओला हंसे के लिए कविता लिखन का। हम सब सृजक मन सोचल पड़े कि हम किसके लिए कविता, और कविता का अर्थ क्या, साहित्य का मतलब क्या। वो अलग बात है कि हास्य को आप स्थापित करने के लिए कहे कि चलो एक बच्चे को हंसाया जाए, रोते हुए बच्चे को, तो सवाल बच्चा रो क्यों रहा है इसको आपको देखना पड़ेगा, केवल हंसाना ही काम नहीं। अगर रो रहा है आदमी तो जाके उसके सामने उटपुटांग हरकत कर दो, उल्टे सीधे डायलॉग बोल दो, विचित्र स्वांग कर दो और उनको हंसा दो, तो हंस तो लेगा, लेकिन जैसे ही आप जाओगे फिर रोने लगे। तो हमें रोने के कारण को तलाशना होगा, वहां साहित्य मिलेगा। तो हमारी कलम इस तरफ जानी चाहिए, हमारी कलम ऐसे चीजों को उकेरना चाहिए कि क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ जो रत्न गर्भा धरती, नीचे जमीन पे इतने रत्न भरे, ऊपर सस्य श्यामला धान है और उसके हम मालिक हैं, लेकिन आज भी पीड़ा भोग रहे हैं, शोषित है कई तरह से, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से, और हम एक तरह से औपनिवेशिक सांस्कृतिक प्रदूषण का शोषण। बड़ा अजीब सा लगता है कि आपके घर के मुखियाई दूसरा करते, बड़ा अजीब से लगता है कि विचारधारा भी आप दूसर के लेते, बड़ा अजीब से लगता है कि हम आज भी सांस्कृतिक रूप से धार्मिक रूप से अनेक तरह से हम गुलाम हैं मानसिक रूप से। और हमारे यहाँ जो ओरिजिनलिटी, हमारे जो खेत में ममहावत दुबराज के धान है, वो धान के महक के हम लोग पता नहीं, हम वो कृत्रिम सेंट जो व्यवसायीकरण के लिए खुशबू बना देंगे, हम ओकरे सुगंध में मुकाए बैठे, तो हमला ये रमणे ला लागी, जाने ला लागी। और लेखन आप अपन आसपास के जो लीजेंड पर्सन है, जो नायक है,
यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि आप लिखा तो अपन गांव के लीम चौरा के बारे में भी लिखा कि लीम चौरा आपके पार्लियामेंट के संसद भवन है, वहां बैठ के आप नीति न्याय बनाते हैं। मया पीड़ित तक होते, संसद भवन में तो आज तक मया पीड़ित नहीं हो, लेकिन लीम चौरा में भावर तक पढ़ते, जिंदगी सुधरते, मया पीड़ित भी सिरसते हो। तो कहे के मतलब कि पग पग में हमार चीज बिखरे है, ओकर लिए दृष्टि चाहिए, और दृष्टि रही तभी आप लिख सकते, और दृष्टि नहीं है तो वहां लिखन नहीं हो सकता। आम तौर पे बहुत ज्यादा अनुकरण और अनुवादिक चीज ज्यादा, लेकिन मौलिक लेखन जो रहते वो सदा स्मृत हो। जे रचना में ठोसपना है ओकरे ही अनेक भाषा में अनुवाद होता, और वो देश दुनिया में पकड़ते। छत्तीसगढ़ में से बहुत कुछ, लेकिन आपला ये कही दे है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस सबले बढ़िया कभी कभी व्यंग लगता, कभी कभी व्यंग लगता, बहुत तीखा और गहरा व्यंग लगता। और हम अपना आप मूल्यांकन करते ना, तो जैसे हमार सब चीज लूस ले है आदमी, और ऊंच जगह में चढ़ के कहा थे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हम लुटे पिटे आदमी छत्तीसगढ़िया बढ़िया कहा थे, तो हम मन ताली बजा, हाँ भाई छत्तीसगढ़िया बढ़िया। छत्तीसगढ़ की वाकई में वर्तमान स्थिति को देखो तो आज भी ऊंच नीच, जात पात, ईर्षा द्वेष, मानवीय विकृति से आज भी, और केकड़ा संस्कृति, एक दूसरे के पैर खींचना, गिराना, ये मत संलिप्त है, और ओकर से भी ज्यादा ये तो मानवीय वृत्ति, ये तो हर जगह मिल जाएगी आप। और यहाँ तो भयंकर है, लेकिन एकर संग संग एक और भयंकर विकृति है, वो विकृति है यहाँ के मद्यपान, नशापान। ये संतों की धरती है, कबीर और गुरु घासीदास की धरती है। यहाँ अतेक उड़ेला पूरा मन मऊहा बिकत है, और शरे आदमियों में संलिप्त, बड़ा दुर्भाग्य लगता है, बड़ा। और सबसे बड़ी बात तो आप ये देखो कि मंदिर छाप बुड़ा, वाह, आपकी भावनाओं का खून किया जा रहा है, आपके खून क्यों नहीं खोलते इस बात। मैं देखता हूं कि हर घर आपको गुड़ाखू की एक डिब्बी मिलेगी, हर घर में गुड़ाखू घिसैया है, कैंसर माटा तो है, लेकिन वो मंदिर छाप गुड़ाखू है, जो करते पूजा करत है देवर मंदिर, सूरज छाप गुड़ाखू, सूरज नारायण सो उठ के पहले की करत, सूरज छाप गुड़ाखू बेचत। आपको एक तरह से नशे में डुबाया जा रहा है, और आप बड़े शौक से उनको मंदिर छाप, सूरज छाप घिस रहे। आपकी धार्मिक भावनाओं का खून किया जा रहा है, आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है, वैचारिक रूप से। और तो और आपको इतने कुंद कर दिया गया है कि कोई बाहर का आदमी आता है, जैसे खेल तमाशा होते हैं ना, नाचा वाचा और डंगचघा वगैरह, मन गम्मत नहीं, गम्मत अलग, और डंगचघा वगैरह आते, करतब दिखाते, लेकिन एक तो कथरी बिछा देते, और कथरी बिछा के हम ओकर करुणा ला देख के करलई मार के लइका लबुलकावत अपन शरीर में, रस्सी में नाचा थे, ओकर करलई देख के पैसा निकाल के दे, तकलीफ देख। अरे वो डंगचघा से भी गए गुजरे आदमी उलूल जुलूल आके यहाँ कथा कहानी कहा थे, और जीवन भर के कमाए ला आप उमर डाल देता, वो गांठ मार के लाद के ले जाते। ये आपको देखना पड़ेगा। मैं एक चीज में बताता हूं, यकीन नहीं करूं, भाटापारा में मैं बैंक में खड़े रहे, लाइन लगा, और वो समय एटीएम के जमाना नहीं रही, मतलब ये मान के चल के 15-20 साल पहले भाटापारा मोर ससुराल है, तो पैसा निकालना रही साधारण, नहीं तो बैंक में मैं खड़ा रहा, मोर ठीक सामने एक आदमी रही, अधेड़ उम्र के, वो आदमी हिंदी में लिखे रही 1,27,000, तो 1,27,000 वो जो कैशियर नोनी रही थे, तो 1,26,000 पढ़ा, 27 ला वो 26 पढ़ा,
क्योंकि 6-7 के अक्षर है, अंग्रेजी में 6 रिथ है, तो वो दोनों बीच में थोड़ा कंफ्यूजन रही। वो बोलते अलग से भरो, तो बोलते बाबू भर देते हैं, आप भर दीजिए थोड़ा सा। लहजा में बोला, वो इलाहाबादी लहजा था उसका, भैया तनिक भर दो जी, गलती हुआ है। मैं उसको भरने लगा, और भरते हुए पूछा एक कि क्या है, तो वो बोलते कि वही है। आदमी यहाँ से जाते हैं इलाहाबाद, हाड़ा सराते, पिंड दान करते और चघाते गाय बछिया, चघाते अन्नदान, और वो चघाते तो मैं वसूल करेला आए भैया पंडा, और सब लोग वसूल करे हाँ, यदि बेचे हाँ और पैसा बना के चेक में डाला था, नहीं तो मोर बटमार जो है और रेलवे में मोर पॉकेट मार दी, तो बोला मैं बैंक में जमा करता हूँ, चेक बनवा के जाता। सच में मैं उस दिन अपना माथा पकड़ लिया। वह जो मृत्यु जो हो जाता है, हमारे देह निकल जाता है, उस गौ का भी इस तरह से बिजनेस किया जाता है, और हम सब श्रद्धा के नाम से अपनी जीवन भर की कमाई सुदूर क्षेत्र में चढ़ा देते हैं, और हम अपने बच्चे को एक एक चीज के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज रखते हैं, पिंड दान के लिए, मृत्यु भोज के लिए हम कर्ज लेते हैं महाजनों से, और जीवन भर कर्ज से लदे रहते हैं, और हमारा कोई विकास नहीं होगा। दिवाली में नए कपड़े लेते हैं, फसल आई नहीं रहती है, महाजनों से हम केवल 1 महीना के लिए बाढ़ी खाते हैं, और जीवन भर उसके कर्ज उतारते रहते हैं। ये छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के लोग कब उभरेंगे इस स्थिति से, इसको लिखिए आप। चेतना यहाँ है, यहाँ लिखिए, लोक तत्वों को लिखिए, आपकी भावनाओं का जहाँ शोषण हो रहा है वहां लिखिए, और छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को जगाइए, तब आपका लेखन सार्थक होगा। अन्यथा कितने गंगा में पानी बहे, महानदी में पानी बहे, वो बह ही रहा, लेकिन आपको साहित्य, परिवर्तनकारी साहित्य लिखना पड़ेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी है आप लोग, और वो सब चीज लाइए, अच्छा से लिखिए, और लिख करके हमारे साहित्य को, हमारी संस्कृति को, हमारे आसपास के लोगों को जो उत्पीड़ित है, वंचित है, ऐसे लोगों की हितार्थ आप काम कीजिए, तब वो साहित्य सृजन की सार्थकता है। नहीं तो केवल दोहराते रहने में तो अपार साहित्य है बाबा, इतनी साहित्य है, हर भाषा की, दर्शन की इतनी गूढ़ व्याख्याएं हैं, प्रकृति का इतना सुंदर रमणीय चित्रण है कालिदास का, और दार्शनिक व्यवस्था में गीता की इतने शानदार व्यवस्थाएं हैं। आप नया क्या दोगे? नया तो यही को दोगे ना, जो हम, जिससे हम उत्पीड़ित हैं, तो नयापन कीजिए, सृजन कीजिए, नवीनता लाइए। आप लोग बड़े धैर्य से सुने, इसके लिए धन्यवाद। और मैं बस अब के कहा था, और कविता तो मोर ख्याल से बहुत अगन सुन रहे हो आप, है ना, तो मैं सुना भी देता हूँ कविता। कविता हमन भी लिखन, और मैं सुनाता हूँ भाई। कुछ बातचीत में ऐसे है कि बहुत ऐसे चीज है जो हम लोग गुने लगते, चिंता करे लगते, और चिंतन करबे तब होते, और नहीं करबे तो कोई बात नहीं है ना, सब चलते दुनिया में। तो सित्तो भाग मानी हन, एक कविता है मोर, दिन बाजार आ गए, अभी कथरी गोट करे हो आप, अब आपके कथरी वाकई में कथरी के जाड़ तक सिर आ गए। एक बाबा जिला जो जरूरतमंद कथरी दी देकर जाड़ सिर आ गए, आदरणीय श्री के, तो उसने है हमू भाग मानी हम। तो हमार भाग मानी का है, मैं वही बताता हूँ कि शीत बैरी अलहन अघन में सुरूर सुरूर चले, शीत बैरी अलहन अघन में सुरूर सुरूर चले, और तोर बिन संगी जीवा थुकुर थुकुर करे, और तोर बिना संगी जीवा धुकुर धुकुर करे। तो शुद्ध विशुद्ध रहे थे, शुद्ध विशुद्ध रहे थे, और लाम्हे सुरता तोरे डहन,
शुद्ध विशुद्ध होते और लाम्हे सुरता तोरेच डहन जे गली निकले जेन गली निकले ओती नैन टुकुर टुकुर करे जेन गली निकले होती नैन टुकुर टुकुर करे और तोर बिन संगी जीवा धुकुर धुकुर करे कतकोन बरजे मनला मया झन कर बिरान कतकोन बरजे मनला मया झन कर बिरान सो फिर दरस बर ओकर काबर लुटुर पुटुर करे दरस बर काबर लुटुर पुटुर करे और तोर बिन संगी जीवा धुकुर धुकुर करे सीध नहीं होए न कभू ये हर सिघियाए सीध नहीं होए न कभू ये हर सिघियाए आदरणीय सिघियाल ज्यादा जानते सीध नहीं होए न कभू ये हर सिघियाए और टेढ़गा जन्म भर के ये पूछी टेढ़गा जन्म भर के ये पूछी कुकुर है रे और तोर बिन संगी जीव धुकुर धुकुर करे मीठ मंदरस जान अभरेटे दही कपसा कस मीठ मंदरस जान अभरेटे दही कपसा कस और नंगत झार अंग्रेजी मिर्चा नंगत झार अंग्रेजी मिर्चा कस चिरपुर चिरपुर करे और तोर बिन संगी जीवा धुकुर धुकुर करे। तो सारा सखी नहीं है सोचे सारा सखी नहीं है सोचे हो बन के रहूं घर जी हाँ सारा सखी नहीं है सोचे बन के रहूं घर जी हाँ और सास खोजत संतान भर सास खोजत है संतान भर बुढ़वा ससुर हरे सास खोजत है संतान भर बुढ़वा ससुर हरे और सुनता सुम्मत के बस्ती है और माया पीरित के गांव सुनता सुम्मत के बस्ती है और माया पीरत के गांव फिर रोज संझा कैसन चुहूर परे रोज संझा कैसे चुहूर परे और तोर बिन संगी धुकुर धुकुर करे। आखिरी लाइन सुन लो कि अब तक मनखे के दौचई में अब तक मनखे के दौचई में मर खप गिरत अब तक मनखे के दौचई में मर खप गिरते फूल पान फाफा मिर्गा ये चिरई चुरगुन हमें फूल पान फाफा ये चिरई चुरगुन हमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नजदीक है यहाँ ले और प्रकृति के सानिध्य में गंडे गांव तो ये है कम से कम। तो सित्तो भाग मानी हन चित्तो भाग मानी हन कि अभी उजरे नहीं है जंगल लेकिन बहुत तेजी से जंगल उजर जे और षड्यंत्र चलत है हर तरफ उजाड़े के चक्कर चलत और सब चीज नंदाज है भाषा बोली नंदाज संस्कृति नंदाज फिर काहे चीज नहीं रही। तो सित्तो भाग मानी हन कि अभी उजरे नहीं है जंगल और ओकरे सेती पवन पुरवाई फुरहुर फुरहुर चलाए ओकरे सती पवन पुरवाई फुरहुर फुरहुर चलाए और तोर बिन संगी जीवा धुकुर धुकुर करे जीव शीत बैरी अलहन अघन अका मा हवा सुरूर सुरूर चलाए। तो ये मोर कविता रही थोड़ा लंबा रही व्याख्यान भी मोर ख्याल से लंबा हो गया। अब मोला कहना भी है मोर नैतिक जिम्मेदारी है कि भाषा राजभाषा आयोग के काम है कि भाषा ला हम संस्कारित करें और बहुत अभी माते है कि गुजराती ला और ओकर पहले उड़िया ला लाए जाते पाठ्यक्रम में कहके और कई तरफ से बड़े बड़े घर के फोन भी आते का करत शासन प्रशासन है। तो भाई निर्णय तो शासन के एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत लाए जाते लेकिन हम सब ला भी एक नैतिक जिम्मेदारी होते हमार लिखैया पढ़ैया मन ला और संग में वो जो गांव के मनखे है जो अपन भाषा के प्रति प्रेम ला उमड़ियाए जन आंदोलन हुआ ये सब चीज में कि हम ला का चाहे और जब तक जन आंदोलन नहीं हुआ तब तक कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सकता।
तो आप लोग भाषा के प्रति उम्हायल और आप जन आंदोलन छेड़ो, आप लोगन में जागृति हो, तब वो हो। और वैसे में कहे से नहीं हो सकता। और दूसरा साहित्य है, तो भाषा और साहित्य के चोली दामन के संबंध है। तो साहित्य हम गहिर गुणगान करके लिखन, चिंतन मनन करन आदरणीय अभी की इसके एक हफ्तल में हमन सोचथन तब कविता ल पोस्ट करते या कहीं भेजथन। हमन में एक उत्तर धुर्रापना है कि लिखो और डाल दो और तत्काल प्रतिक्रिया मिले, और तत्काल प्रतिक्रिया में कोई उल्टा सीधा टिप्पणी कर दी तो फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। तो हमारे अंदर सब्र नहीं है। तो साहित्य जगत में बहुत शेर आते हैं कि शौर तक नहीं जिन्हें प्याली उठाने में, शौर तक नहीं जिन्हें प्याली उठाने में, और कैसे कैसे लोग चले आते हैं मैं खाने में। कैसे कैसे लोग चले आते हैं मैं खाने में। तो अगर शराबी बनना है मतलब कवि बनना है, मजरालय जाना है मतलब साहित्यिक संगोष्ठी में जाना है, तो आप लोग शौर सीखे ले ला और शौर सीखो, अभ्यास करो, एक एक शब्दों को साधो, लय सुर साधो, और तब कहीं आके यहाँ खड़ा होने के लिए सोचो। आप लोग बहुत देर से सुने इसलिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सुंदर सारगर्भित बातें, जिन बातों को जानकर सुनकर आज हम सभी गदगद हुए हैं, आनंदित हुए हैं, और बहुत ही अभूतपूर्व रचना से आप सभी रूबरू हो रहे थे।